नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल MG हिंदी स्टोरीज़ में स्वागत है। आज मैं आपको शिव चर्चा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य बोलें। साथ ही अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो बिल्कुल अकेली थी, उनके साथ कोई नहीं था। वह बूढ़ी माँ बहुत ही कंजूस थी। उनकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे, परंतु उनमें एक अच्छाई भी थी कि वह भगवान शिव की भक्ति थी और हर समय बस शिव नाम का जाप किया करती थी। वह हर वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, लेकिन वह धन के नाम पर कोई कार्य नहीं करती थी। वे इतनी कंजूस थी कि उनके दरवाजे पर कोई भी आए, चाहे साधु संत हो, चाहे भिखारी हो या भूखे प्यासे लोग, वो किसी को भी कुछ नहीं देती थी। वे बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करती थी। गांव वाले बूढ़ी माँ से कहते थे कि अम्मा, तुम इस धन का क्या करोगी? तुम्हारे आगे पीछे भी कोई नहीं है, फिर भी तुम किसी को कुछ नहीं देती। तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? तुम कभी दान पुण्य क्यों नहीं करती? तुम्हें मरने के बाद नरक मिलेगा। लेकिन वह बूढ़ी माँ कहती है, मैं नरक में नहीं, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। मैं भगवान शिव का हमेशा नाम जपती हूँ। उस बूढ़ी माँ के कंजूसी के चर्चे गांव में ही नहीं बल्कि देवलोक तक फैली थी। शिवलोक में भी बूढ़ी माँ की चर्चा होती थी तो भगवान शिव सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये बूढ़ी माँ मेरी सच्ची भक्त है, ये इतनी कंजूस कैसे हो सकती है? एक बार भगवान शिव ने सोचा, क्यों न देखा जाए कि ये बूढ़ी माँ कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण कर उस बूढ़ी माँ के यहाँ गए। उन्होंने बूढ़ी माँ से भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ ने अंदर से कहा कि अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में आना। भगवान वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद फिर भगवान जी आए तो बूढ़ी माँ ने बहाना बना दिया और कहा शाम को आना। भगवान शिव फिर चले गए। फिर शाम के समय भगवान शिव फिर से आए तो बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने तो खा पी लिया है, अब देने को कुछ नहीं है। भगवान शिव चले गए। फिर भगवान अगले दिन सुबह फिर से आए तो बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तू फिर से आ गया, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं बार बार तुम्हें लौटा रही हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए और सोचने लगे, सच में ये बुढ़िया तो बहुत ही कंजूस है। फिर भगवान शिव वहाँ से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता है और बूढ़ी माँ की मृत्यु का समय निकट आ जाता है। वह भगवान शिव का नाम जपती रहती है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसे लेने आते हैं तो बूढ़ी माँ उनसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। मुझे शिव दूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा शिव के नाम का जाप किया है, लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे खींच कर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी माँ कहती है, तुम लोगों को मुझे नरक में ही ले जाना है तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे शिवलोक ले चलो, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। बूढ़ी माँ के बार बार आग्रह करने पर यमदूत बूढ़ी माँ को शिवलोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिवलोक जाकर भगवान शिव से कहती है, हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपके नाम का जाप किया है, फिर भी ये लोग मुझे नरक लोक में ले जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हाँ, तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन भगवान, मैंने हमेशा आपकी पूजा की, आपका नाम लिया, फिर भी मुझे नरक में क्यों जाना पड़ेगा? तब भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरा हमेशा नाम जपा है, लेकिन तुमने कभी कोई ढंग का काम नहीं किया, ना ही किसी को दान दिया, ना ही किसी भूखे को खाना दिया। तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, फिर भी तुमने
सारा जीवन धन संचित करने में लगा दिया और किसी को कुछ भी नहीं दिया और बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तो बूढ़ी माँ कहती है कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हे भगवान मुझे कुछ दिन का समय दे दो। तब भगवान शिव ने उसे 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के लिए बूढ़ी माँ फिर से धरती पे आ गई और वह फिर से जिंदा हो गई। ये बूढ़ी माँ के शिव नाम जप करने का ही फल था कि वह मरकर 7 दिन के लिए फिर से जिंदा हो गई और बूढ़ी माँ बहुत कुछ दान पुण्य करने लगी। सबको बुला बुला कर खाना खिलाने लगी। वह खाना बनाकर मंदिरों में भी भिजवाती थी। भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाती और सबको दान करती और वह बूढ़ी माँ शिव चर्चा भी कराने लगी और उसमें भंडारे भी करवाए। उसने ये 7 दिनों में बहुत कुछ दान किया, अपना सब कुछ दान कर दिया और फिर 7वें दिन उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई। फिर बूढ़ी माँ ने शिव जी से कहा कि हे भगवान, अब ठीक है, अब तो मैंने बहुत कुछ दान पुण्य किया है। तब भगवान शिव ने कहा, हाँ, जितना तुमने सारी जिंदगी में नहीं किया उतना धर्म तुमने 7 दिनों में अर्जित कर लिया। अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। और बूढ़ी माँ शिवलोक में खुशी खुशी रहने लगी। तो ऐसी है भगवान शिव की कृपा। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।